हेलो एवरीवन। आज के मेरे वीडियो में हम लोग किसी बीमारी के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके और मेरे बारे में, मीन्स डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्टर के पास रिपीटेडली जाते हैं और आपकी बीमारी कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक ही नहीं हो रही है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते जाते हैं, आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज करते हैं और कभी एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं ये सोच के कि शायद यहाँ वो इलाज नहीं है जो हमें वहाँ पे मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं कुछ लूप पॉइंट रहता होगा जिसकी वजह से ये आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है या आप क्योर नहीं हो पाते। आपने देखा है, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं आप ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को तो निमोनिया हो गया है, डॉक्टर साहब मलेरिया है, टाइफाइड है, उसकी दवाई दे दीजिए। अब अगर मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया जैसी बीमारी भी आप डायग्नोज कर लेंगे, आप अपने डॉक्टर को जाके सीधा ये बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप बताइए कि आपने अपना ट्रीटमेंट तो खुद ही कर लिया। आपने अपनी जो बीमारी है उसका जो नाम देना था वो आप खुद ही दे चुके हैं, तो फिर आपका डॉक्टर क्या करेगा यहाँ पे? Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो आपके बताए हुए सिम्टम्स पे होता है। अब आप अगर उन्हें ये बता रहे हैं मलेरिया है तो उनका ध्यान थोड़ा मलेरिया की तरफ चला जाएगा। आप उन्हें ये सब ना बताएं। आपको क्या करना है, आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं उन्हें ये बताएं कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। बीमारी का नाम आप मत बताइए, आप डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या बीमारी है। आप सिर्फ ये जाके बताइए कि आपको क्या सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, क्या आपको तकलीफ हो रही है, उसके हिसाब से आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका नाम होना चाहिए, क्या उसे नामकरण देना है। आप क्या बताएं अपने डॉक्टर से, आप कभी कुछ भी चीज़ ना छुपाएं। आप उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको अभी अभी क्या तकलीफ हो रही है या आपको आगे भी क्या तकलीफें रही हैं पास्ट में, या आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ रही है तो वो भी बताएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो चीज़ आपको बहुत छोटी लगती है वो आपके डॉक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि मैंने बहुत बार क्लिनिक में देखा है कि पेशेंट्स आते हैं और सीधा डायरेक्ट ये बोलते हैं मेरे स्वेलिंग है, मुझे ये कर दीजिए, मेरे को पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक दे दीजिए। आजकल तो आप लोग डॉक्टर को ही बता देते हैं कि क्या आपको ट्रीटमेंट देना है। आप खुद अपनी मेडिकेशंस उनको डिस्क्राइब कर देते हैं कि मुझे तो ये दवाई दे दीजिए। चाहे वो कोई भी पैथी हो, आप हर पैथी के अंदर अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए ही मुश्किल में रहेगा। आप ही आपकी बीमारी ठीक होने की जगह कहीं ऐसा ना हो वो और कोई अलग रूप ले ले, अग्रेसिव होके आपके सामने आए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी एक्सपीरियंस हुआ कि एक पेशेंट आया, उसने मुझे ये बताया कि क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, उस बारिश के मौसम में उसने खुजली कर ली अपने पैरों में, फुट्स के पे, जिसकी वजह से उसको कुछ ऐसे छोटे छोटे डॉट हो गए और उनमें पस हो गया। अब जब मैंने उसको देखा तो उसकी स्वेलिंग भी थी पैरों के अंदर, और उसने ये बोला कि उसने बहुत बार 2-3 बार अपना ट्रीटमेंट ले लिया बट उसका वो सही नहीं हो रहा है और ये स्वेलिंग वैसी की वैसी बढ़ती जा रही है। जब मैंने उससे ये पूछा कि ये स्वेलिंग क्यों है और क्या ऐसा किया, बोला कुछ नहीं, बस नाखून से खुजली कर ली, उससे ये इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर साहब आप तो इसकी दवाई दे दीजिए। ये क्या है? आपने खुद ही बता दिया कि क्या हो गया और किसकी दवाई मुझे देनी है आपको। लेकिन आप ये देखिए, मैंने उससे ये पूछा कि अगर तुम्हारे पैरों में ये स्वेलिंग कब से है और ये क्या कंटिन्यू तभी से रह रही है? बोला हाँ ये स्वेलिंग तो तब से रह रही है। मैंने पूछा कुछ आराम मिलता है इसमें? कैसे आराम मिलता है? बोला ऐसे कुछ आराम नहीं मिलता है, बट जब मैं सो के उठता हूँ सुबह थोड़ी देर तो सही रहता है, फिर कंटिन्यू ये स्वेलिंग ऐसे ही रहती है। और ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक की कि आपके रेस्ट करने से, मीन्स उसको रेस्ट करने से उसकी स्वेलिंग में रिलीफ मिलता है। बट जब वो खड़ा हो जाता है, मीन्स सुबह के टाइम में वो खड़ा होके फिर अपने डेली रूटीन में लगता है तो उसको ये स्वेलिंग कंटिन्यू रहती। तो जो पैरों की स्वेलिंग होती है, ये कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे आपको लगते हैं बड़ी, ये कहीं ना कहीं आपकी बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा करते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पेशाब के अंदर कोई दिक्कत है? बोला पहले सोचा उसने, फिर उसे थोड़ा झिझका और बोला हाँ थोड़ा बहुत जलन सा रहता है, कभी कभी पेशाब के अंदर दिक्कत रहती है, बट अभी मेरे को इसी की दवाई चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, अब मेरा ठीक है।
मैंने उससे कहा ऐसा नहीं होता है, ये अगर स्वेलिंग आ रही है, कंटिन्यू रह रही है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसका रीज़न है। उसके बाद जब मैंने उससे ये पूछा कि क्या कभी तुम्हें कभी पेशाब की या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आगे भी रही है बचपन में, कभी तुम्हें या पास्ट में कभी ऐसा कोई लंबा ट्रीटमेंट तुम्हारा चला हो? उसने बोला हाँ हाँ, बचपन में मेरी पूरी बॉडी फूल जाती थी वो, लेकिन वो तो सर और पाँव से पूरी फूलती थी, अभी तो सिर्फ पैरों में फूल रही है, तो आप तो मुझे इसका ट्रीटमेंट दीजिए। अब देखिए कितनी बार तो आप आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपको क्या देना है, आप सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, बट आपका डॉक्टर तो ये देखना चाहता है कि आपकी क्या ये कहीं पुरानी बीमारी तो वापस नहीं आ गई है। मैंने उनसे पूछा क्या ऐसा बीमारी रहा, कितने महीने तक चला? बोला बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला, मेरे किडनी की प्रॉब्लम हुई थी बचपन में, पर उसका मैंने ट्रीटमेंट ले लिया और अब मेरी बिल्कुल ठीक है। ऐसा कैसे? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट आप ये तो बताइए कि ये जब अभी आपकी स्वेलिंग 2-3 बार आपने ट्रीटमेंट ले लिया, जा नहीं रहा है, आपका ये कंटिन्यू पैर खराब हो जा रहा है, कुछ तो रीज़न होगा। मैंने पूछा क्या रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हैं तुम्हारे पास? बोला नहीं नहीं, वो तो दिवाली की सफाई में फेंक दिए, क्योंकि ठीक हो गए तो क्या ज़रूरत है। ये भी आप एक बहुत करते हैं, आप अपने डॉक्टर के दिए प्रेस्क्रिप्शंस ऐसे फेंक देते हैं कि चलो बीमारी गई, ठीक हो गया, अब इस दवाई की क्या ज़रूरत, अब बीमारी ठीक हो गई, रिपोर्ट्स की क्या ज़रूरत, दिवाली होली आई, आपने सफाई की, उन्हें फेंक दिया। ऐसा मत कीजिए। आपकी केस हिस्ट्री, आपकी पास्ट हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपको बचपन में बीमारी हुई वो अभी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी कभी भी, कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है अगर आपकी लापरवाही रही है। मैंने उससे पूछा बच्चा आप जाके अपने अगर पता करो, घर पे रिपोर्ट्स वगैरह हो वो रिपोर्ट्स करो, अदरवाइज आप यूएसजी करवाओ, आपके हो सकता है कि वो किडनी की प्रॉब्लम वापस आई हो। उसने वो सुनी मेरी बात, और जब यूएसजी करवाई उसके वाकई में वो किडनी की प्रॉब्लम आई। तो देखा हमने किस तरीके से ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्टर को ये बताना ही नहीं चाहते कि आपको पास्ट में कभी कोई प्रॉब्लम रही है। वो पास्ट की प्रॉब्लम आपको प्रेजेंट में भी कुछ इशू कर सकती है, और आपका हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ बड़ी बीमारी ना रूप ले ले। आप सिर्फ एक स्वेलिंग समझ के जो मेरे से ट्रीटमेंट लेने चाह रहे थे वो, और उनका निकला कुछ और बड़ी बीमारी। तो ऐसा मत करिए, आप अपने डॉक्टर को साथ कांटेक्ट ऐसा बनाइए, अपने डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा करिए, उनको जो वो पूछते हैं उन बीमारी के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में बताइए। वो आपसे इसीलिए इतना पूछ रहे हैं क्योंकि जो बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार भी ऐसा नहीं है, अगर वो रिपीटेडली आपको हो रहे हैं तो उसका भी कोई रीज़न होगा। ऐसा नहीं है जब बॉडी हेल्दी होती है आपको कोई सिम्टम नहीं आते, बट अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार भी रिपीटेडली हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रहा है कारण उसके पीछे आपकी बॉडी में, जिसका पता आपका डॉक्टर लगा रहा है। आप उन्हें बताएं, छोटा से छोटा अगर आपने बीमारी आपको पास्ट में हुई है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको क्या बीमारी रही है। आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हम पूछते हैं, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो मैटरनल या पैटर्नल साइड से आपको होती है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक बीमारी। तो वो जेनेटिक बीमारियां भी हो सकती है, तो आप वो चीज़ें भी बताएं। आप बहुत ऐसा ना करें कि ये डॉक्टर तो बहुत क्वेश्चन करता है, भाई इसके पास तो नहीं जाना। वो आपके लिए ही पूछ रहा है, और आपके लिए पता नहीं इतना इम्पोर्टेंट हो ना हो, बट हम डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका क्या ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम करें कि आपकी ये बीमारी जड़ से निकले। तो आप इसी तरीके से अपना नॉलेज मत लगाएं, अपने डॉक्टर को उतने लगाने दीजिए नॉलेज। वो जो पूछते हैं उन्हें खुल के बताइए, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको थोड़ी शर्म महसूस होती है बताने में, बट डॉक्टर के साथ आप ये शर्म महसूस ना करें। डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर जैसा रिलेशनशिप होता है। जब स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो अपने टीचर से पूछता है और टीचर उसका सॉल्यूशन करता है। सेम डॉक्टर और पेशेंट्स का है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर को बताए, डॉक्टर उसका सॉल्यूशन करेगा ही करेगा। अगर आप अपनी बीमारी के बारे में कोई चीज़ भी अपने डॉक्टर से छुपाएंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। आप अपने डॉक्टर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके उन्हें अपनी हर बीमारी के बारे में, चाहे वो पास्ट में रही हो, चाहे आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसका आपको लगता है कि आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, तो बताइए ज़रूर, क्योंकि अगर आपको ठीक होना है तो आपको अपने डॉक्टर को हर बात बतानी होगी। कहते हैं ना, नॉलेज इज़ गुड बट विजडम इज़ बेटर। थैंक यू।